फर्स्ट टिमोथी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 8। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, बट इफ एनी प्रोवाइड नॉट फॉर हिज ओन and especially for those of his own house, he has denied the faith and is worse than an infidel। अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। क्या आप सब तैयार हैं? पौलुस रसूल एज ए स्पिरिचुअल फादर होते हुए कलीसियाओं को सिखाते थे, कलीसियाओं को नसीहत करते थे, और बहुत सारी कलीसियाएं पौलुस रसूल ने जो है वो बनाई, तामीर की। लेकिन यहां पर वो अपने शागिर्द तीमुथियुस को लिखते हैं। तीमुथियुस जो है, he was a disciple of Paul, अपोस्टल पॉल, पौलुस रसूल का शागिर्द था। तो शागिर्द को लिखते हुए वो फरमाते हैं, बड़ी ख़ास बात है, तालीमी बात है, समझने वाली बात है। कलाम की सारी बातें ख़ास हैं, लेकिन जो बात आज हमारे लिए है वो ये है। आज हम देखेंगे क्रिश्चियन फैमिली, मसीही खानदान। एक मसीही खानदान कैसा होता है, एक क्रिश्चियन फैमिली को कैसा होना चाहिए, क्रिश्चियन फैमिली के अंदर क्या क्या चीजें आया होती हैं, पिन्हा होती हैं, नजर आती हैं। अगर वो चीजें हम में नजर नहीं आती तो फिर पौलुस रसूल आज उन कमजोर मसीहों को ये बात सिखाने के लिए आज इस चर्च के अंदर मौजूद है। पॉल या खुदा का रूह कह लें, ये भी खुदा के रूह कुद्दस ने लिखवाया। तो यह बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, मसीह घराना कैसा होना चाहिए, मसीह फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली कैसी होती है, मसीह फैमिली का स्टैंडर्ड क्या है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द क्रिश्चियन फैमिली, वी शैल सी इन द होली बाइबल, व्हाट बाइबल सेज अबाउट इट। तो मसीह घराना कौन सा है? क्या कोई अपना नाम रखने से मसीही बन जाता है? मसीह घराना वो है जिसका सरबराह मसीह है, जिसके घर का हेड मसीह है, वो मसीह घराना है। और जिसके घर का हेड मसीह नहीं है, वो मसीह घराना नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि बाइबल कहती है कि वो हमारा हेड है, हमारा सरबराह है। और अगर हमारे घर का हेड मसीह नहीं है तो फिर हमें सोचना चाहिए, फिर हमारे घर का हेड कोई और है। और जब कोई और है तो वी कैन नॉट कॉल आवर सेल्फ क्रिश्चियन। क्राइस्ट से क्रिश्चियन निकला है, क्राइस्ट से क्रिश्चियन निकला है। और अगर क्राइस्ट नहीं है तो क्रिश्चियन कहां से? मसीह से मसीही है ना। तो अगर मसीह नहीं तो मसीही भी नहीं। इसीलिए क्राइस्ट से क्रिश्चियन है, जहां क्राइस्ट है वहां क्रिश्चियन है, जहां क्राइस्ट नहीं है वहां क्रिश्चियन नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई और मेरी बहनों, मसीह घराना वो है जिसका सरबराह मसीह है, और जो घराना मसीह की पैरवी में चलता है और उसके कलाम की ताबेदारी करता है। नबी कहते हैं, मुझे ना बताएं, ब्रदर बैनम कहते हैं, मुझे मत बताएं आप क्रिश्चियन हैं।
मुझे मत बताएं, डोंट टेल मी। मुझे ये मत बताएं कि आप क्रिश्चियन हैं, मुझे सिर्फ अपने घर लेकर चले, मुझे अपने घर ले जाएं, मैं तुम्हारे घर में जाकर तुम्हें बताऊंगा तुम क्या हो। तुम मुझे मत बताओ कि मैं मसीही हूं। ब्रदर कहते हैं जब मैं आपके घर में जाऊंगा और मैं आपके घर के अंदर पिक्चर देखूंगा, मैं आपका लिबास देखूंगा, मैं आपका रहन सहन देखूंगा, मैं आपके घर के अंदर आपका कमरा देखूंगा, आपका स्टडी रूम देखूंगा, तो मैं आपको बताऊंगा आप कौन हो। आज के दौर में मुझे मत बताएं मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे सिर्फ अपना मोबाइल दिखा दें, मैं बताऊंगा आप कौन हैं। सिर्फ मोबाइल दिखा दे मुझे, अपना लॉक खोल के मोबाइल इधर रखे, मैं बताऊंगा आप क्रिश्चियन हैं या नहीं हैं। अरे जिसके मोबाइल में बाइबल नहीं है, जिसके मोबाइल में एप्पल टेबल नहीं है, टेबल ऐप नहीं है, जिसके मोबाइल में लाइफ लाइन नहीं है, जिसके मोबाइल में नबी के मैसेज नहीं है, जिसके मोबाइल में नबी की पिक्चर नहीं है, जिसके मोबाइल में यीशु मसीह के कोट नहीं है, आयात नहीं है और आना जाना नहीं है, वो क्रिश्चियन कहां से हो सकता है सर? वो क्रिश्चियन कहां से हो सकता है? आज के दौर में अब देखना, खुद अपने आप को अंदर जाके देखना, अपने मोबाइल के अंदर भी देखें, अपने अंदर भी देखें। तो नबी कहते हैं मुझे मत बताएं, मुझे अपनी कंपनी दिखाएं। अच्छा चलें ये भी छोड़ दें, घर पे नहीं लेकर जाना चाहते, मुझे अपने दोस्त दिखाएं, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। आज इतने सीक्रेट पासवर्ड लगाते हैं, अंगूठा भी लगाते हैं, फेस लॉक भी लगाते हैं, फिर भी इतने सीक्रेट। अरे तू है क्या? इफ यू आर अ क्रिश्चियन, तू बोलेगा 10 मरतबा मेरा मोबाइल देखो, 10 मरतबा। तुझे बाइबल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, कोट्स के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, गीतों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मैसेज के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कल खारिया से फ़ोन आया, पंजाब से, पास्टर शहजाद साहब है वहाँ, उन्होंने फ़ोन किया, मेरे मैसेज बल्कि किया, मुझे रिकॉर्ड करके मैसेज भेजते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो वो मैसेज किया मुझे। तो मैं वो उसमें मुझे कह रहे थे पास्टर साहब हम हर इतवार को आपका मैसेज डाउनलोड करके रख लेते हैं और फिर उसको सुनते हैं। शाम को जैसे ही ऑन होता है हम उसको पूरी फैमिली बैठकर सुनते हैं। कितनी फैमिली? पूरी फैमिली बैठकर, मेरी बीवी भी बैठती है, मेरे बच्चे भी बैठते हैं, और पूरी फैमिली एवरी संडे मैसेज सुनते हैं और हमें बड़ी बरकत मिलती है, हमें बड़ी। अगर मैं आप पूछूं कि कौन कौन हर इतवार सुनता है, भाइयों के लिए जोरदार तालियां बजा दो। बहन ने भी हाथ उठाया, बहुत कम है, बहुत कम है। एक्चुअली कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। इससे पता चलता है आपका इंटरेस्ट कितना है, कोई इशू नहीं है। इससे पता चलता है आपका इंटरेस्ट कितना है। सुबह से शाम तक लोग गाने सुनते हैं, उनका दिल नहीं भरता है। सुबह उठते ही ना सबसे पहले टेप लगाते हैं, ठीक है, गाने लगाते हैं, दिल ही नहीं भरता है। सुन सुन के कोई दिल भरता है? सारा दिन सुनते हैं, इंटरेस्ट का पता चलता है। फिल्में देखने वाले ना रात को 2 बजे भी फिल्म लगा के देख रहा होता है। अच्छा बड़े तेज हैं, लाइट चली जाती है ना, तो वो लाइट जली जाए उससे पहले डाउनलोड करके रख लेते हैं। जब लाइट जाएगी ना तो टेम्पर, अरे तू बाइबल डाउनलोड करके रख, जब लाइट जाएगी तू बाइबल पर, पता चले यू आर द क्रिश्चियन, पता चलना चाहिए। रात के 2 यहूदी रबी जो हैं वो कहते हैं कि जो रात सारा दिन शख्स काम करता है ना, भाई लोग सारा दिन मेहनत करते हैं बेचारे, शाम को थके हुए आते हैं और उसके बाद फिर रात को बैठकर, सुनिएगा जरा, बड़ी खास बात है, रात को बैठकर जो यहूदी रात को काम काज करने के बाद रात को बैठकर जब बच्चे सो जाते हैं ना, रात को बैठकर जो यहूदी बाइबल पढ़ते हैं ना, यहूदियों का ईमान है, रबियों का, इस्राएलियों का, वो कहते हैं उस वक्त
खुदा उनके लिए फरिश्ते भेज देता है, फरिश्ते भेज देता है, फरिश्ते भेज देता है। और सुन ले दूसरी बात, जो रात को 2 बजे ड्रोनी फिल्में देखेगा ना, उसके लिए बदरूहें आएंगी। जो नंगी फिल्में देख रहे हैं, नंगी लड़कियां आएंगी ख्वाब में, नंगे लड़के आएंगे। आते नहीं आते? आएंगे। डिपेंड करता है सर, कहाँ बैठे हुए। मैं क्रिश्चियन फैमिली की बात कर रहा हूं। क्रिश्चियन फैमिली के अंदर जब वो रात को कलाम मुकद्दस की तिलावत करते हैं, रात के पिछले पैरों में नबी रात को 3 बजे उठते थे। 3 बजे फरिश्ता विजिट करता था, 4 बजे विजिट करता था, 5 बजे विजिट, फरिश्ता आता था, फरिश्ता। ब्रदर ब्रैनम के पास फरिश्ता आता था। और एक मर्तबा फरिश्ते ने कहा, बिली पॉल को भी उठा तेरे बेटे को। हालेलुया। अगर बेटा रात को 2 बजे फिल्में देख देख के सोया होगा ना, कोई फरिश्ता नहीं बोलेगा अपने बेटे को उठा। कोई फरिश्ता नहीं कहेगा। फरिश्ते आते हैं विजिट करने जब आप रात को उठ उठ के दुआ करते हो, उठ उठ कर कलाम पढ़ते हो। जब आंख खुली कलाम पढ़ लिया, जब आंख खुली थोड़ी दुआ कर ली, जब मौका मिला फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते। ये यहूदियों का, इस्राएलियों का ईमान है। कभी कभी रात को बच्चे आते हैं, डैडी मुझे डर लग रहा है, डैडी मुझे डर। अरे तुझे डर ही लगेगा ना। क्रिश्चियन फैमिली के अंदर क्या होता है? क्रिश्चियन फैमिली के अंदर फरिश्ते उतरते हैं। और जो क्रिश्चियन फैमिली नहीं है, वहां भी रूहें उतरती हैं। उनको कहते हैं बदरूहें। बद का मतलब होता है बदी करने वाली। इसलिए घरों के अंदर बदी बहुत होती है। हर किस्म की बदरूहें घुसी हुई हैं। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, नबी कहते हैं कि मुझे अपना घर दिखाओ, मैं बताऊंगा तुम क्या हो, क्रिश्चियन हो या नहीं हो। एक मैसेज के अंदर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, ब्रदर नेवल की तारीफ करते हैं अपने पास्टर की। कहते हैं ब्रदर नेवल से मैं बड़ा खुश हूं। ब्रदर नेवल और उसकी बहनें मिलकर गीत गाती हैं। और कहते हैं, फिर ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि मैं उनकी मिसिस से बड़ा खुश हूं। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जिस पास्टर की बीवी, सुन लेगा जरा गौर से सुनिएगा। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं जिस पास्टर की बीवी उसकी ताबेदार है। मसीह घराने के अंदर बीवियां ताबेदार होती हैं। जिस पास्टर की बीवी उससे प्यार करती है, उसकी ताबेदार है, उसके मुतहद चलती है, नबी कहता है उस चर्च में बेहतरी आती है, उस चर्च में खराबी नहीं आती। और जो मियाँ बीवी आपस में मुत्तफिक नहीं चर्च में होते, उनके चर्च में कभी भी जो है बेहतरी नहीं आएगी, तबाही आएगी। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है, पहले अपना दिमाग सेट कर लो, पहले घर का बंदोबस्त कर लो। ये तीमुथियुस को पौलुस रसूल 3 बाब में लिखते हैं, जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो कलीसिया का क्या बंदोबस्त करेगा। जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो कलीसिया का क्या बंदोबस्त करेगा। और यहां पर पौलुस रसूल फरमाते हैं, अगर कोई अपने पता है कौन से हैं? जो आपके फैमिली के हैं। सुन ले जरा, पूरे जहान का ठेका नहीं आपको दिया गया, पूरे संसार का ठेका आपको नहीं दिया गया। लिखा हुआ है, अगर कोई कौन आपके अपने बच्चे, आपकी बीवी की बात हो रही है। यहां लोग जो नकाद है ना, नकाद क्रिटिसाइज करने वाले, वो तो दूर कभी आपका रिश्तेदार ढूंढ के लाएंगे। वो पादी साहब के फलां ने ये किया। ओ जान छोड़ दे, इतनी दूर मत जा, घर तक ही रह। समझ लग रही है आपकी? तो यहां क्या लिखा हुआ है? अगर कोई खासकर अपने घराने, अपनी फैमिली की बात आ गई है। अपनी फैमिली, तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरी फैमिली है, खत्म। मेरी बहन ऐसी, अरे तेरी बहन ऐसी है, उसका कोई तुझसे नहीं पूछने वाला। तेरा भाई ऐसा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं। तेरा चाचा ऐसा, तुझे कोई पूछने वाला नहीं। तेरा ताया ऐसा, तुझसे कोई पूछने वाला नहीं। यहां पर तेरी और तेरे बीवी बच्चों की बात हो रही है।
तू अपनी और अपने बीवी बच्चों की बात कर। या हमें दूसरों की टेंशनें खा गई हैं। मैंने एक मैसेज दिया था ना, लिस्ट बनाओ, जला दो, आग लगा दो, बदल लो अपनी जिंदगी। एक मसीह बनना है तो इब्राहिम से सीखो। खुदा ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम अपने नातेदारों और रिश्तेदारों को छोड़, और वो छोड़कर आ गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, तो यहां पर लिखा है खासकर क्या, अपने, आपके अपनों की बात हो रही है। अपने घराने की खबरगिरी ना करे, खबरगिरी ना करे, आंखें बंद कर ले। घर में शराब चल रही है, आंखें बंद कर ले। घर में सिगरेट नोशी चल रही है, आंखें बंद कर ले। घर के अंदर फौश मूवियां चल रही हैं, आंखें बंद कर ले। घर के अंदर बेईमानी चल रही है, आंखें बंद कर ले। घर के अंदर गालियां चल रही हैं, आंखें बंद कर ले। घर के अंदर मेकअप चल रहा है, आंखें बंद कर ले। घर के अंदर बेहया कपड़ा पहना जा रहा है, आंखें बंद कर ले। ये उसकी बात हो रही है, ये उसकी बात हो रही है। लिखा वो कौन है? तू कहता मैं बड़ा बिलीवर हूं। बाइबल क्या कहती है? तू ये देख भाई, आप ये देख के बाइबल क्या कहती है। अपने आप को कोई भी कुछ कह सकता है, बट हमें देखना है बाइबल से। व्हाट इज रिटन इन द बाइबल? वी शुड फॉलो द बाइबल, व्हाट बाइबल सेज। डोंट वरी अबाउट योर थिंग्स, जस्ट ओबे द बाइबल। क्या लिखा है यहां पे? लिखा हुआ है खास कर अपने घराने की खबरगिरी न करे तो ईमान का क्या है? बोलो जरा, सारे मिलके बोले। अभी भी सबकी आवाज नहीं, बेटी बोले जरा। मुनकर, ध्यान इधर रखें, ठीक है? क्या है? मुनकर है, मुनकर। खबरगिरी ना करे तो ईमान का मुनकर। मैं बड़ा ईमान रखता हूं, मैं बड़ा, तू तो मुनकर है, मुनकर। क्या है? डिनाई कर रहा है, डिनाई, इनकार कर रहा है, मुनकर है। और आगे लिखा है बेईमान से। ओह, कंडीशन देख लें जरा। And is worse than an infidel. बेईमान से क्या है? बदतर। तो कर क्या रहे? मैं बिलीवर, मैं बिलीवर, मैं बिलीवर, आई एम क्रिश्चियन, आई एम क्रिश्चियन, आई एम। ओ भाई, नबी कहते हैं आज मैं जिससे पूछता हूँ आप क्रिश्चियन है, कोई कहता है मैं मेथोडिस्ट हूँ। मैं फिर किसी से पूछता हूँ क्रिश्चियन है, मैं चर्च ऑफ पाकिस्तान हूँ। कोई पूछता है तू क्रिश्चियन है, मैं कैथोलिक हूँ। कोई पूछता है तू क्रिश्चियन है, मैं पेंटिकोस्टल हूँ। किससे मैं पूछता हूँ तू क्रिश्चियन है, मैं बैप्टिस्ट हूँ। किससे पूछता तू कौन? मैं प्रेस्बिटेरियन हूँ। नबी कहता है मुझे कोई क्रिश्चियन मिलता ही नहीं है। क्रिश्चियन मिलते ही नहीं। क्रिश्चियन वो जो क्राइस्ट को फॉलो करे, जो क्राइस्ट को फॉलो करे। तो यहां पर ईमान से बदतर है एक मसीह घराना कैसा होना चाहिए? जिसके अंदर ईमान हो, स्ट्रॉन्ग फेथ हो। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, नबी कहते हैं द हिब्रू चिल्ड्रन वाज दैट प्लेस समटाइम्स वी थिंक इट इज अ रियल डार्क। अब्रानी बच्चे थे, लाजरस, मार्था और मरियम, तीनों बहन भाई, दे वर यंग। तो तीनों बहन भाई जो थे वो सिनेगोग में जाते थे, इबादत खाने में। लेकिन क्या हुआ, जब क्राइस्ट उनको मिल गया सो सिनेगोग छूट गया, उनका इबादत खाना छूट गया। वो क्रिश्चियन हो गए, मसीह हो गए। तो जब मुश्किल घड़ी आई, मुश्किल घड़ी भी आती है, आपको पता है, याद रखना चाहिए। जब मुश्किल घड़ी आई तो वो क्रिश्चियन फैमिली थी। तो जो क्रिश्चियन फैमिली होती है वो मुश्किल घड़ी में भी ईमान रखती है। ब्रदर कहते हैं, बट रिमेंबर इट्स इन द डार्केस्ट ऑफ द आवर व्हेन जीसस comes by. It was a Mary and the Martha and the little sisters of the Lazarus. Christian family. कितनी कुर्बानियां थी। सिनेगोग छूट चुका था, इबादत खाना छूट चुका था, मेंबरशिप खत्म हो चुकी थी,
वो एक्स कम्युनिकेटेड बन चुके थे, क्योंकि वो जीसस के फॉलोवर बन चुके थे। यहूदियों ने तो निकाल दिया था इबादत खाने से, क्योंकि वो कहते थे कि ये जिसके फॉलोवर है ना, वो चर्चिस को फाड़ता है। चर्चिस को फाड़े, तुम्हें क्या पता है वो चर्चिस को फाड़ता नहीं है, वो तो चर्च को बनाने वाला है। जीसस क्राइस्ट, ही इज अ फाउंडर ऑफ द चर्च। चर्च का बानी वो है। चर्चिस को नहीं फाड़ता है, वही तो बनाने वाला है। तो ये कहते थे, इसलिए वो कहते थे कि उसकी मत सुनो, उसे फॉलो मत करो, उससे दूर रहो, उसके साथ रफाकत मत रखो और उसकी मीटिंग में मत जाओ। सो दे वर आउट ऑफ द फेलोशिप, वो फेलोशिप से बाहर कर दिए गए थे। एंड दे कुडंट रिटर्न बैक टू द चर्च, वापिस नहीं जा सकते थे, बिकॉज दे वुड बिकेम हेरिटिक्स। उनकी नजर में वो हेरिटिक्स, बिदती बन गए थे। हर जमाने के अंदर जो भी यीशु मसीह को फॉलो करता है, वो मेजॉरिटी की नजर में बिदती बन जाता है। वो मेजॉरिटी की नजर में बुरा बन जाता है। लेकिन मेरे भाई, क्रिश्चियन वही है जो क्राइस्ट को फॉलो करता है, वही क्रिश्चियन है। नबी कहते हैं, अगर आप अपने बच्चे के लिए कार खरीदते हैं, अपने बच्चे के लिए कार खरीदते हैं, बेटा मैंने बड़ी मेहनत की है, तेरे लिए बड़े पैसे जमा किए और तेरे लिए मैंने कार खरीदी है, और ये कार और बाकी चीज़ें भी मैंने तेरे लिए खरीदी हैं, और बेटा देख ये सब तेरी है, और बाकी भी जो कुछ तू मांगेगा ना, आई विल प्रोवाइड यू। टेंशन नहीं लेनी, मैं क्या करूंगा, तुझे मुहैया करूंगा, मैं तुझे दूंगा। बेटा सब कुछ तेरे लिए है, लेकिन तू बाहर जाकर बुरे लोगों के साथ मत बैठना। तू बाहर जाकर बुरे लोगों के साथ मत बैठना। तुझे जो जो चाहिए ना, आई वुड प्रोवाइड यू, डोंट वरी अबाउट दैट। बस मैं चाहता हूं एज ए योर फादर कि तू बाहर मत जा, बुरे लोगों के साथ रफाकत ना। Because we are Christian family, we are part of Lord Jesus Christ. So that's why, beta, don't go outside. Don't put a fellowship with the bad people. छोड़ दे, ये बस मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। कैसे ही होता है, हर माँ बाप ऐसे ही करता है, क्रिश्चियन फैमिली ऐसे ही करती है सर। तू बाहर जाके बुरे काम मत करना, शराब मत पीना, सिगरेट मत पीना, पान मत खाना, गुटखा मत खाना, तू ऐसी चीजें मत इस्तेमाल करना। देख बेटा, तू बाहर मत जाना, क्योंकि हम एक मसीही फैमिली हैं, हम मसीह घराना है, हम क्रिश्चियन हैं। मैं तेरे लिए बहुत मेहनत करूंगा, तुझे सब कुछ लेकर दूंगा। और इतना कुछ करने के बाद आपने उसे कपड़े लेकर दिए, जूता लेकर दिया, उसे आप पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, अच्छे स्कूल में उसे भेजा, उसकी एजुकेशन का फिक्र किया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, और आपने सुबह से शाम तक मेहनत कर दी, अपनी सारी एफर्ट्स लगा दी ताकि मेरा बच्चा अच्छी ज़िंदगी गुजारे। और फिर आप कहते हैं बेटा बुरे लोगों में मत बैठना, बुरे लोगों के पास मत जाना। इसके बावजूद बच्चा फिर भी जाए तो उसका हल क्या है? अब घर का बंदोबस्त करना सिर्फ रोटी कपड़ा मकान नहीं है, उसकी रूह को भी बचाना है, उसकी रूह का भी फिक्र करना है। तोता क्या है, आपका बच्चा फिर भी गलत चलता है तो फिर क्या करना चाहिए? बच्चा नहीं सुनता, बच्चे को पूछना चाहिए ना, ये छोड़ दे, वो नहीं 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 पूछना, बुरा मन आ जाए, ओ भाई नहीं, ये नाराज हो जाए, ओ घर छोड़ के, अरे जाओ जाओ, तुम ब्लैकमेल हो रहे हो। और वो ब्लैकमेल, आपको पता है छोटे छोटे बच्चे भी ब्लैकमेल करते हैं। एक मर्तबा उनका रोना सुन लो, अगली दफा हर बार रोएंगे।
उनको पता मेरा रोना चलता है, उनको पता मेरा रोना, मेरी जिद चलती है। और एक मर्तबा आपने गलत उसकी बात पूरी ना की, सारी जिंदगी पता चल जाएगा, मैं उल्टा होकर भी लटक जाऊं ना, मेरा बाप मुझे लेकर देने वाला नहीं है। तो ब्लैकमेल तो हम खुद होते हैं बच्चों के हाथों। फिर कहते हैं फैमिली खराब हो गई, खराब हो गई, खराब हो गई। फैमिली आपने खुद खराब किया है, आप घर का ठीक बंदोबस्त नहीं कर रहे। आप कहते हैं ईमानदार, बाइबल कहते हैं आप ईमान के मुनकिर हैं। आप घर अपने घर की खबरगिरी नहीं हो रही, तो क्या करें? उसको पूछे ना पूछे? नहीं नहीं नहीं, माँ कहते ना पूछे, मूड नहीं ठीक है, इसका मूड जो है वो ठीक नहीं है, डोंट आस्क हिम, बुरा मन आ जाएगा, बच्चा है, जवान बच्चा है। अरे तूने बचपन से इसे खराब कर दिया, जवान हो गया, ये बड़ा टेढ़ा हो गया है। क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? कितने कहते हैं पूछना चाहिए? जरा हाथ ऊंचा किया करें। ये इतने इतने हाथ मुझे नजर नहीं आते, ऐसे हाथ उठाया करें। कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ मैं एग्री हूं, ये क्या ऐसे पता नहीं, आधे एग्री आधे नहीं, फुल ऐसे आई एम एग्री, कहे आमीन, कहे आमीन, थैंक यू, ऐसे हाथ उठाया करें दलेरों की तरह। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, गधे में और शेर में फर्क क्या होता है? गधे और शेर में कॉन्फिडेंस का सिर्फ फर्क होता है। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर पैदा करें। इतनी देर से आप मसीह हैं, उसको पूछना चाहिए कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ऐसा बच्ची कर रही है। क्या एक पास्टर को, चर्च को पूछना चाहिए, इतनी तालीम दी है, इतनी केयर की है, इतनी मेहनत की है, तुम सीधे क्यों नहीं होते? पूछना चाहिए ना। अरे इतने लेक्चर दे दिए, इतने रेवलेशन बता दिए, इतनी मिस्ट्रीज बता दी, हाथ भी जोड़ लिए, पांव भी जोड़ लिए, तेरे पीछे पीछे जाकर तुझे मना मना के भी तुझे समझाया है। अब क्या चाहता है तू? तेरा क्या होना चाहिए? तेरे साथ करना क्या चाहिए? क्या पास्टर को, कलीसिया को पूछना चाहिए? क्या फादर को पूछना चाहिए बच्चों को? पूछना चाहिए तू ऐसा क्यों चल रहा है? क्या शोर को, बीवी को पूछना चाहिए तू बेहया कपड़े पहन के कहां निकलती है? कहां जाती है स्लीवलेस पहन के, कहां घूमती रहती है तू? तुझे समझ नहीं लगती? क्या शोर को पूछना चाहिए? तो कई शोर ही मरे मुके हैं, कहते हम क्रिश्चियन हैं। अरे तू क्रिश्चियन नहीं, तू ईमान का मुनकिर और इनफेडल। इनफेडल कहते हैं काफर को। किसको कहते हैं? काफिर को। इनफिडल उसको कहते हैं। इनफिडल भी तुझसे अच्छे होंगे, तू उनसे भी क्या गुजरा है, उनके घर भी ठीक चल रहे हैं, और एक मसीह का घर कितना ठीक चलना चाहिए। माँ बाप को बच्चों को पूछना चाहिए, क्या माँ में इतनी हिम्मत है, बेटी तू क्या देख रही है सुबह से शाम तक बंद कमरे में, क्या देखती है मोबाइल पे? क्या बाप को पूछना चाहिए, ओ बेटा क्या रात के 2-2 बजे तक तू देखता है? यह सिर्फ हमारी ड्यूटी, ये मोबाइल लेकर दे दे, मोबाइल लेकर दे और उसको, उसकी खबरगिरी भी करें। मोबाइल में चलता क्या, उसकी खबरगिरी भी करें। आज मैं कहता हूँ वो ज़माना अच्छा था जब घरों में टीवी थी, हम उस वक़्त उसके भी खिलाफ थे, लेकिन आज से अच्छा था, सारे इकट्ठे तो देखते थे। आज क्या हर कोई अपनी मर्जी से देखता है, और क्या देखता है पता ही नहीं। आजकल छोटी सी स्क्रीन होती है, कई कंबल में घुसेड़ लेते हैं, कई चादर लेके गर्मी में अरे गर्मी में चादर लेकर, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है यार। वो एक मेरे चर्च में आता था एक भाई, वो पंजाब भाग गया हुआ है, तो वो कहता है मेरा भाई ना चादर लेके देखता है। वो मैंने कहा गर्मी में चादर लेके क्या देखता है? समझ लग रही है ना? जब कमरा बंद करके चादर लेके इधर उधर, कभी मोबाइल को इधर करके, कभी इधर करके, सामने इधर, तो समझ जाओ कौन करेगा खबरगिरी।
सरबराह माँ बाप। तो माँ बाप को बच्चों को देखना चाहिए, खबरगिरी करनी चाहिए, पता करना चाहिए। वी आर क्रिश्चियन बेटा, हम क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन। ये ऐसा मवाद मत देख, ये वल्गर चीजें मत देख, ये बेहया चीजें मत देख, ये चीजें ठीक नहीं है बेटा। वक्त से पहले तब बाप बर्बाद हो जाएगा। किसने बोलना है? शर्म आती है माँ बाप को। बच्चा बुरा मना देगा, बुरा मान जाएगा, बच्चा नाराज हो जाएगा। और यकीन जानो, एक मर्तबा मना करो, सबसे जहरीले आप ही लगोगे बच्चे को। वो भूल जाएगा मोबाइल भी आपने लेकर दिया था। आज क्या है? तबाही है। एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर हमें खबरगिरी करनी है, हमें नजर रखनी है। जब हम सब कुछ लेकर दे रहे हैं, सिर्फ एक ही शर्त है, तो फिर भी बच्चा नहीं वो मना हो रहा, तो उसे पूछें। पास्टर को चर्च से पूछना चाहिए, शोर को अपनी बीवी से पूछना चाहिए। अगर बीवी गलत चल रही है, शोर को पूछने का पूरा पूरा हक है। अगर बीवी बोले तू कौन होता है मुझे पूछने वाला, तो उसे बोल मैं तेरा शोर हूं, तेरा नौकर नहीं हूं, तेरा शोर हूं, तेरा मुलाजम नहीं हूं, तेरा शोर हूं। खुदा ने मुझे अथॉरिटी दी है, खुदा मुझसे पूछेगा। अगर तू गलत करेगी, मेरा काम है तुझे समझाना। ये ड्यूटी है। तो पूछे क्यों? मगर कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? सारे तो डरे हुए। कोई बीवी से डरता है, कोई बच्चे से डरता है, कोई बेटी से डरता है, कोई बेटे से डरता है, कोई किसी से डरता है, कोई किसी से। पूछे कौन? कौन पूछे? घर में पूछेंगे लड़ाई पड़ जाएगी। तो लड़ाई डाल ना, तुझे पैदा इसलिए किया है जंग कर शैतान के खिलाफ। जहां मसीह सरबराह है वहां जंग रहेगी। वहां मेरे आका ने कहा है 2-3 के खिलाफ और 3 के खिलाफ रहेंगे। अब तू कौन सी पार्टी में है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डिपेंड करता है। ये तो रहेगी। लड़ना तो पड़ेगा सर, बोलना तो पड़ेगा, इसके बगैर गुजारा है ही नहीं है। कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? वही पूछेगा जिसके अंदर दम होगा, दम होगा। वही पूछेगा जो मसीही होगा। वही पूछेगा जिसमें खैरत होगी। वही पूछेगा जिसमें होली स्पिरिट होगा। वही पूछेगा जिसको दर्द होगा। वही पूछेगा जो प्यार करता होगा। वही पूछेगा जिसको अपने बच्चे को, फैमिली को बचाना है। वो पूछेगा, वो पूछेगा। मैं सोच रहा था, इतनी टेंशन है माँ बाप को कि बच्चे को स्कूल भेजे, पढ़ाना पढ़ाना पढ़ाना। स्कूल में क्या क्या होता है कभी पता है तुम्हें? कौन खबरगिरी करेगा? स्कूल में क्या क्या होता है तुम्हें पता है? कॉलेज में क्या क्या होता है, क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता। नहीं ना पता। लेकिन एक चीज का आपको पता है कि चर्च में जो जो होता है वो आपको पता है। यस और नो? यस और नो? स्कूल में क्या होता है आप सुबह छोड़कर आ जाते हो, आपको नहीं पता क्या हो रहा है। और जितना गंद होता है हमें पता है, आपको भी पता है। लेकिन चर्च में आपको पता है क्या होता है? चर्च में आपको पता है कोई नशा नहीं करेगा। चर्च में पता है कोई गाली नहीं देगा। चर्च के अंदर कोई बदमाशी नहीं करेगा। चर्च के अंदर कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता है, आपको पता है। फिर भी स्कूल में टाइम पर छोड़कर आते हो, चर्च में बच्चा लेकर आने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। संडे स्कूल में बच्चा लाने के लिए टाइम नहीं है। स्कूल में आज 14 अगस्त है ना, डांस पार्टी होगी ना, 500 रुपया भर के आओगे सब। भरोगे नहीं भरोगे? मेरे स्कूल में करना क्या तेरे बच्चे ने, करना क्या तेरे बच्चे ने? स्कूल में डांस पार्टी। अरे डांस पार्टी के लिए 500 रुपया भर रहा है, तेरा दिमाग खराब है। चर्च के लिए तेरे पास 10 रुपये बच्चे को बड़ी मुश्किल से कोई देता है। 150 भी नहीं होते। ले जा यार, वहां 500 डांस के लिए, यहाँ यस्सु के लिए। ले जा, ले जा,
चल जा, तू कौन सा, या तो होता ही अच्छा काम है या तो बुरा काम होता ही नहीं है, ले जा, जा डाल जाके। अब चेक करना अपने आप को, हम मसीह फैमिली हैं या क्या है। और ज्यादातर बच्चे स्कूल में खराब होते हैं और ज्यादातर बच्चे चर्च में ठीक होते हैं। ज्यादातर, अगर आप क्रिश्चियन हैं, मैं एजुकेशन के खिलाफ नहीं हूं, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो वो बाद में, पहले आप रूहानी एजुकेशन देखेंगे। दिस इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस। कहां बैठे हुए हैं, चर्च को तो आखिरी नंबर पे रखा हुआ है हमने। चर्च में बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम करना हो, आओ पैसे मांगते पैसे मांगते पैसे, जाओ स्कूल वालों को भी बोलो ना। कभी बोला? जाते नहीं, पैसे ही जाते हैं, आप नहीं जाते। कई मर्तबा स्कूल से आती है मुझे एक चिट, उसके ऊपर लिखा था डोनेशन दें, देनी देनी है, और देकर बेचते हैं। बेचते नहीं बेचते। आपका बच्चा, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, खुदा कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, हम करेंगे खुदावंद के फजल से, कभी हुआ नहीं है। अगर यहाँ चिट भेजेंगे ना, चिट्ठी गायब हो जाएगी। गए पर्ची गए, मर गए, खप गए, खत्म हो गए, कुछ नहीं, राशन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, मर गए मर गए। ऊपर से चर्च मांग रहा है। अपनी मेंटली हालत को देखें, जैसी सोच होगी वैसा ही अमल होगा, वैसा ही अमल होगा। We are Christian. If we are a Christian family, we must follow the commandments of Lord Jesus Christ. नंबर वन पे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा आका खुदावंद यीशु मसीह है। पूछना चाहिए। एक अच्छी माँ जरूर अपने बच्चे को पूछते तो देर से क्यों आया है। अपनी बेटी को जरूर पूछती है तो देर से क्यों आई है, कहाँ थी मेरी बेटी। मगर कौन पूछेगा? वही जिसके अंदर दम होगा, वही जो मसीही खानदान होगा, वही जिसका सरबरा मसीह होगा। मेरे भाई मेरी बहन, वरना माँ बाप बच्चों से डरते हैं, डरते, और पादरी कलीसिया से डरते हैं। अरे भाग जाएगा यार, भाग जाएगा, भाग जाएगी, भाग जाएगा, अरे यही माँ बाप क्या, अरे डांटा ना तो घर से भाग जाएगा, चला जाएगा, नाराज हो जाएगा, घर छोड़ कर। और धमकियां भी, जैसे बच्चा धमकियां देते ना, मैं कार छड़ के चले जाना है, ऐसी चर्च में भी मैं नहीं आना, पादरी साहब ने जाके दस दो। ओए कौन पूछेगा तुझे, कौन पूछेगा तुझे। पादरी कलीसिया से डरते हैं, माँ बाप बच्चों से डरते हैं, शोर बेचारा मुर्गी बना हुआ बीवी से डरता है। पूछेगा कौन? कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? वही पूछेगा। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, जिसका सरबरा क्राइस्ट होगा, जिसका सरबरा मसीह है, वो किसी से नहीं डरता है, वो सिर्फ मसीह से डरता है। जिसके अंदर होली गोस्ट की आग लग गई है ना, उसका डर दुनिया से निकल जाता है। बेटा नाराज हो या बेटी नाराज हो, माँ नाराज हो या बीवी नाराज हो, खुश तो यीशु ही होना चाहिए, उसके बाद बाकी सब है। लेकिन क्या करें, जिनका सरबरा नहीं है, क्राइस्ट नहीं है, वो फिर ऐसे ही चलाते हैं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को पूछ कर चलते हैं, नहीं बच्चे से मशवरा ले, बच्चे से मशवरा। ओए तू तजर्बेकार है, बच्चा तजर्बेकार नहीं है। बाइबल पढ़ लेना, सुलेमान का बेटा था, एक रुबहाम की बादशाही थी, और सुलेमान का बेटा युरबाम। तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब उसकी बादशाही आई
तो उसकी बादशाही के अंदर जो है बुजुर्ग आए उसके पास। कौन आए? बुजुर्ग आए। और बुजुर्गों ने कहा यार तेरा बाप थोड़ा हमारे साथ सख्त चलता था और तू थोड़ा हाथ हल्का रखना हमारे साथ। उसने कहा सबर करो, हाथ हल्का रखता हूँ, मैं जाता हूँ, अब मैं जाके ज़रा मशवरा करता हूँ। उसको चाहिए था मशवरा, किन से करना चाहिए था? बुजुर्गों से। उसने जाकर मशवरा किया अपने हम उम्र जवानों से। जवानों से जाके मशवरा, छोड़ तेरे बाप ने, छोड़ इनको टैट कर, ये लोग ठीक होने वाले नहीं है, इनको टैट कर, इनको ऐसा कर, इनको। आ गया दूसरे दिन मशवरा। बुजुर्गों ने कहा हाँ भाई क्या सोचा है? उसने कहा मेरे बाप ने तो तुम पर कोई जुल्म ही नहीं किया, कोई सख्ती नहीं की, जो मैं सख्ती करूंगा दुनिया देखेगी। ये है जवानों से मशवरा करना। एक बात समझा रहा हूं मैं, बाइबल में पढ़ लेना। अब क्या है, बच्चे से पूछे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओए बच्चा तेरा ठीक मशवरा नहीं दे सकता है, बुजुर्ग ठीक मशवरा देते हैं। और आप बुजुर्ग हैं, आप आपस में बैठे। आज ज्यादातर घर बच्चे चला रहे हैं। कपड़े बच्चे की वजह से, जैसे बच्चे को पसंद कपड़े वैसे, जूती जो बच्चे को पसंद, टीवी जो बच्चे को पसंद, फ्रिज जो बच्चे को पसंद, कलर जो बच्चे को पसंद, खाना जो वो। क्या हो गया तुम्हें? क्या ऐसा नहीं है? 100% ऐसा है, 100%। कोई 2-4 घर होंगे जहां पर बुजुर्गों की चलती है। आजकल हम जो बुजुर्ग है ना, हमारे तो करेले भी नहीं चलते। तुम पका लो घर पे, बच्चे खाते ही नहीं है। माँ फिर पूछ रही होती है अच्छा छोड़ दे, ठीक है टिंडे विंडे पका ले, बैंगन जो भी तोरी वोरी आएगी, काली तोरी, सफेद तोरी, लाल तोरी, पीली तोरी, जो भी है पका लेना, मैं खा लूंगा। अच्छा वो पकाने के बाद भी ना फिर भी बच्चों से पूछ रही होती है तू की खाना है? बिरयानी। अब हमारी तोरी तो गई, हमारे टिंडे तो गए, हमारे करेले गए, वो पड़े हुए फ्रिज में निचोड़ के। बना दूंगी तो किसकी चलती है? ये बड़ी खास बात बताने लगा हूं, ये आप को कहीं से नहीं मिलेगी जो मैं बातें बताने लगा हूं। सुनिएगा, तो बच्चों की चलती है और माँ बाप बच्चों से डरते हैं, उनसे पूछते हैं, और अगर बच्चे की नहीं मानेंगे तो गुस्सा दिखाएगा। और अगर हम थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हैं माँ बाप, तो पता क्या होता है, हमारा गुस्सा भी बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है। वो गर्म हो जाए ना तो असं ठंडे ही हो जाने हैं। थोड़ी देर का गुस्सा होता है हमारा। एक मसीह सरबराह को ना स्ट्रांग होना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। हाँ अच्छी बात पे करें, बुरी बात पे नहीं, तो हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखें, एक मसीही घराना वो है, सुन ले जरा, एक मसीही घराना वो है जो प्यार करता है। नंबर 1, सुन ले जरा, ये प्यार करो प्यार करो प्यार करो। क्या प्यार करो? अगला कह रहा है मुझे सिगरेट के लिए पैसे दो, प्यार करो पैसे दो। वो शराब के लिए प्यार करो, अरे छोड़, प्यार करो। ये प्यार थोड़ी है, इसको प्यार कहते हैं। बिगाड़ रहे हैं आप। एक मसीह घराना वो है जो प्यार करना भी जानता है। सुन ले, एक मसीह घराना वो है जो प्यार करना भी जानता है और छड़ी चलाना भी जानता है, गुस्सा करना भी जानता है। ये नहीं आप पादी साहब के ऊपर से तो ट्रेन गुजार दो, बलडोजर गुजार दो, उन्होंने क्या कहना है, उनके सामने जो मर्जी हो। भाई आई एम अ क्रिश्चियन, मुझे प्यार करना भी आता है, मुझे गुस्सा करना भी आता है, मुझे प्यार करना आता है, मुझे छड़ी चलानी भी आती है। और अगर जिसको ये दोनों चीज़ें नहीं आती वो अच्छा सरबराह हो नहीं सकता है। इमसाल की किताब पढ़ें, लिखा है अगर बच्चे को छड़ी से मारेगा मर नहीं जाएगा, मर नहीं जाएगा।
उस पर छड़ी इस्तेमाल कर। रिजल्ट क्या निकलेगा देखा जाएगा। दोनों ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएं। तो छड़ी चलाना भी जानता है। अब समझ लग रही है? वो बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है, इसको अब जरा सा भी बोलो रोना शुरू कर देती है। तो ठीक है, सीधी हो ना, सीधी हो, बच्चा सीधा हो। तो मसीह सरबराह, मसीह घराना, मसीह सरबराह वो है जो प्यार करना भी जानता और जरा फिर मिलकर बोले। एक माँ जब रक्कल लगाती है ना बेटी के मुंह के ऊपर, जब गलत करती है, दूसरी दफा सोच समझ के आती है माँ की तरफ। उसको पता मेरी माँ को ये पसंद नहीं है। और बाप जब बेटे को लगाता है ना, उसको भी पता चल जाता है। हम क्या करते हैं, चलो चलो चलने दो चलने दो। अरे आपकी बेटी ने बपतिस्मा लिया, उसके बाद ये बेया कपड़े क्यों पहनती है? कौन पूछेगा? माँ बाप पूछेगा, मैंने थोड़ी पूछना है। बेटा जो है आपने मोबाइल लेकर दिया, वो गलत इस्तेमाल कर रहा है, कौन पूछेगा? माँ बाप पूछेगा, आपकी जिम्मेदारी। लेकिन आगे चल के मैं बताता हूँ आप क्या कहते हैं, कैसे जान छुड़ाते हैं माँ बाप, कैसे जान छुड़। तो एक मसीह सरबराह कौन है? जो छड़ी चलाना भी जानता है और प्यार करना भी जानता है। बाइबल मुकद्दस में इसकी मिसाल है। पौलुस रसूल कहते हैं, ओ तुम लेटर से समझोगे बातों से, या मैं लाठी लेकर आऊं? किसी ने पढ़ा बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा? करंथियों में पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे पास लाठी लेकर आऊं? मुझे प्यार भी आता है और छड़ी चलानी भी आती है। पौलुस रसूल कह रहे हैं, तुम्हें सीधा करना आता है मुझे। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? वो कहता है मैं लाठी लेकर आऊं, तुम्हें समझ नहीं लगती, तुम उल्टी सीधी हरकतें करते हो, चर्च के अंदर उल्टी सीधी हरकतें करते हो। ये चर्च है, ये खुदा का घर है, और खुदा के घर में तो यीशु ने भी लाठी चला दी थी। पता है ना, रस्सियों का कोड़ा बनाकर चला दिया था। तो असल सरबराह वही है जिसको सफाई करने के लिए प्यार भी और कोड़ा चलाना भी आता हो। चाबुक भी होना चाहिए उसके हाथ में। चाबुक लगता है ना घोड़े को, सही दौड़ता है सीधा सीधा। चाबुक होना चाहिए, छड़ी होनी चाहिए, लाठी होनी चाहिए। ये खुदा का घर है भाई। पौलुस रसूल कहता है तुम कैसी हरकतें करते हो यार? कोई टुन्नो के आ जाता, शर्म नहीं आती तुम्हें? चर्च में शराब पी के आते हो, डंडे लेकर आऊं तुम्हें, मुर्गा बनाऊं तुम्हें, बाहर डंडे मारूं, शर्म नहीं आती तुम्हें? प्यार से समझोगे नहीं समझोगे? लाठी लेकर आओ, पौलुस रसूल कह रहे। तो शर्म आनी चाहिए ना। कौन पान, किसकी हिम्मत है पान का के अंदर घुसा है, कोई शराब पी के चर्च में आके ड्रामे करे? शर्म आनी चाहिए ना यार। तो तुझे नहीं शर्म आ रही तो फिर हमें लाठी चलानी आती है? चर्च में कोई ड्रामा करे तो सही, हमें मोहब्बत भी आती है, हमें छड़ी चलानी भी आती है। ये बाइबल सिखा रही है। और नबी ने भी कहा है, पकड़ लो गेट पे उसका, मुर्गा बना दो, बार मारो दो चार। तमीज सिखा उसको जो चर्च में आकर बदतमीजी करता है, शराब पी के घुसता है, उल्टी सीधी हरकतें करता है, गालियां देता है, बदतमीजी करता है। ये खुदा का घर है। इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पास लाठी लेकर आऊं, ये खुदा का घर है। और यहां पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। पौलुस रसूल कहते हैं यहां पर सिर्फ खुदावंद की बात होनी चाहिए, कलाम की बात, वर्शिप की बात होनी चाहिए। जब बाप कहते हैं ना बच्चे को, मैंने तुझे ये ला कर दिया, वो ला कर दिया है, तू फिर भी नहीं सुधरता, तो फिर क्या करना चाहिए? बाप पता क्या सोचता, जब उसकी नहीं ना चलती, उसकी पावर नहीं चलती, उसकी लाठी नहीं चलती, उसकी मोहब्बत भी फेल हो जाती है, और बीवी पर भी नहीं चलती, बच्चों पर भी नहीं चलती, तो फिर पता है एंड पे क्या करता है? इसको पादरी के पास लेकर जाते हैं। पास्टर साहब तुझे सीधा करेंगे, इसे पास्टर के पास लेकर जाते हैं, पास्टर से दुआ करवाते हैं। ओए अपनी बला पास्टर के जिम्मे नहीं लगा, ये तेरी ड्यूटी लगाई है खुदा ने, पास्टर की नहीं लगाई तेरे बच्चों पे। उसके पल्ले डालो,
उसका सर खाएं। तो याद रखें मेरे भाई, कहते चलो पास्टर के पास लेकर चलते हैं, दुआ करवाएंगे। नहीं, आपका चाबुक कहां है? आपकी लाठी कहां है? आप सरबराह हैं, आपका इख्तियार कहां है? उसे इस्तेमाल करें, ये आपकी ड्यूटी है। वैसे मैसेज हम मैसेज करते हैं। मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, मैसेज पर अमल करने से कुछ होगा। मैसेज पर अमल करने से कुछ होगा। ये नबी ने कहा है। नबी कहते हैं अगर आपकी बेटी रात को घर ना आए और सुबह आए, उसके बाल बिखरे हो, कपड़ों में सलवट डले हो, मां छड़ी निकाले और उसको इतना मारे जब तक वो तौबा ना कर ले। ये है मैसेज, ये है मैसेज। अब क्या करोगे? मैसेज करने से कुछ नहीं होता है सर, मैसेज पर अमल करना पड़ेगा। अपनी चाबुक इस्तेमाल करनी पड़ेगी, अपनी लाठी, वरना क्या हो? ईमान के मुनकर और बेईमान से बदतर, वर्स देन इनफिडल। नबी कहते हैं, एक गुलाम की बात बताते हैं, आपको पता है, आपने स्टोरी सुनी हुई है। वो एक मसीह खानदान से ताल्लुक़ रखता था और उसको कहीं से वो पकड़ा गया और गुलामी में आ गया। और जब उसकी मंडी लगी हुई थी, उसका बिहेवियर वही था अपने खानदान जैसा। उसकी टॉकिंग नहीं बदली, उसकी वॉकिंग नहीं बदली, उसका लिबास नहीं बदला। यहाँ तो सब कुछ ही बदल जाता है। तो जब उस गुलाम को खरीदने आए तो ब्रोकर ने कहा मुझे ये गुलाम चाहिए, इसका बॉडी बहुत ज़बरदस्त है। तो उसने कहा सर ये बेचने के लिए नहीं है। उसने कहा मुझे यही चाहिए, ये क्यों नहीं बेच रहे? कह रहे ये बेचने के लिए नहीं, कह रहे इसका एटीट्यूड बड़ा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, इसका गुफ्तगू करने का तरीका फ़र्क है, इसका बातचीत करने का तरीका फ़र्क है, इसकी ड्रेसिंग अलग है, ये बिल्कुल अलग है, मुझे यही चाहिए। उसने कहा ये बराए फ़रोख्त नहीं है। एक मसीही बराए फ़रोख्त नहीं होता। अच्छा, उसने कहा बेचो ना बेचो ये बताओ इसका एटीट्यूड कैसा है। कहता भाई ये बताता है मैं एक राजा का बेटा हूं, मेरा बाप जो है मेरे कबीले का बादशाह, और मुझे पता है मेरा खानदान कौन है। मैं एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखता हूं, इसीलिए मेरी गुफ्तगू शाही खानदान जैसी है, मेरा लिबास शाही खानदान जैसा है, मेरा बिहेवियर शाही खानदान जैसा है। और एक गुलामी में हूं तो क्या हुआ? तुम मुझे गुलामी में देख रहे हो मगर मेरा खानदान अलग है। अब मैं आपको कहता हूं हालात कैसे भी हों, आपकी गुफ्तगू ऐसी होनी चाहिए। को पूछे यार तू है तो बड़ा गरीब गुरबा, बातें तेरी कमाल है। ओए तू मुझे मेरी गुर्बत ना देख, तू देख मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु की बेटी हूं, मैं मसीह खानदान हूं। आई एम अ क्रिश्चियन फैमिली, आई एम अ क्रिश्चियन फैमिली। तो आप की फैमिली आपसे नजर आती है, मसीह आपसे नजर आना चाहिए, क्योंकि वो जानता था मैं गुलामी में हूं मगर मेरा खानदान मसीह है। मेरे भाई, मसीह घराने के लोग शैतान से समझौता नहीं करते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नो कॉम्प्रोमाइज। घर के अंदर जिस घर का सरबरा मसीह होगा वो शैतान से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, वो फाइट करेगा शैतान से, हालात हाथ में हो या ना हो। नबी कहते हैं एक सियाफाम शख्स म्यूजियम में, अमेरिका के अंदर म्यूजियम में गया, वहाँ इब्राहिम लिंकन का मुजस्मा देख रहा था और उसके कपड़े देख रहा था जिसके ऊपर खून लगा हुआ था, और एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था। और जब वो इब्राहिम लिंकन के मुजस्मे के पास गया और उसको देखकर रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। ही क्राइड बिटरली। नबी कहते हैं मैं पास चला गया और जाकर मैंने कहा सर व्हाट हैपेंड, आप क्यों रो रहे हैं? उसने कहा मैं ये इब्राहिम लिंकन के मुजस्मे को और इसके कपड़ों को देख के रो रहा हूं। उसने कहा क्यों सर? कहता एक वक्त था मैं गुलाम था, एक वक्त था हम रोशनी नहीं देख पाते थे,
हम गुलाम थे, मगर इस शख्स के लहू ने हमें आजाद कर दिया है। नबी कहते हैं मेरे दिल को वो बात खा गई। अरे एक सियाफाम काला निग्रो जो है, इसकी जिस्मानी आजादी के लिए जिस बंदे ने काम किया है, आज भी उसका लहू देख के ये रोता है। तो जिसने मुझे गुनाह से आजाद किया है, जिसने अपना लहू देकर मुझे गुनाह से आजाद किया है, मुझे उसके लिए कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। आज हम यीशु के लहू को भूल चुके हैं सर। मसीह घराने पर यीशु का लहू हमेशा रहना चाहिए। आज लहू उतर चुका है और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल चीजें लग चुकी हैं। प्राय मेहरबानी यीशु के लहू की शुक्रगुजारी करें। तो नबी कहते हैं हम दोबारा शैतान की गुलामी में क्यों जाएं, हमारी फैमिली क्यों जाए। आहिस्ता आहिस्ता होता पता क्या है, शुरू शुरू में लोग बड़े बेदार होते हैं, जैसे जैसे पुराने होते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कलाम में ऐसा नहीं है। कलाम में पढ़ लेना, कभी स्टडी करना बैठ के नबी की मैसेज को। तो नबी कहते इब्राहिम जैसे जैसे पुराना होता जा रहा था ना, 1 साल मौजज़ा नहीं ना हुआ तो ढीला नहीं हुआ, 2 साल मौजज़ा नहीं हुआ ढीला नहीं हुआ, 4 साल मौजज़ा नहीं हुआ ढीला नहीं हुआ। पुराना जितना होता जा रहा था उतना मजबूत होता जा रहा था। और यहाँ लोग जितने पुराने होते जा रहे हैं मसीहत में, वो उतने गिरते जा रहे हैं। इसका मतलब है आपने शैतान के साथ समझौता कर लिया। इब्राहिम ने समझौता नहीं किया, इसलिए जब 25 साल बाद खुदा ने मौजज़ा किया तो वो बहुत बड़ा मौजज़ा था। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, पुराने होते जाएं तो स्ट्रांग होते जाएं मसीह में। अगर हम हकीकी मसीह खानदान हैं तो फिर हमारे बच्चे भी हकीकी बनने चाहिए। क्योंकि जो कुछ हम कहते हैं ना वो बच्चे नहीं करते, जो कुछ हम कहते हैं वो बच्चे नहीं करते, लेकिन जो कुछ हम करते हैं वो बच्चे करते हैं। ये तो आपको पता ना, मैंने एग्जांपल दी थी एक दिन। ऐसा है या नहीं? अगर माँ बाप डोंगी है ना, रयाकार है, दुआ दुआ आती कौन ही, ऐसे ही बस आके उनके मुंह नहीं खुलते, बच्चे का मुंह भी कभी नहीं खुलेगा। जो माँ बाप यहाँ ऐसे नारे लगाते हैं ना, उनके बच्चे भी एक दिन नारे लगाएंगे। जिन बहनों के मुंह यहाँ नहीं ना खुलते, उनके बच्चों के भी नहीं खुलेंगे। जो बहनें सिर्फ एक्टिंग करती है ना दुआ की, दुआ तो वो को नहीं आती। या ऐलान भी कर दो ना, बहनों में से कोई दुआ करे, वो सोचती रहती हैं, लेकिन जिनको आती है वो फौरन करती है। या भाइयों में ऐसा है। तो जो एक्टिंग करते हैं ना, उनके बच्चे क्या बनेंगे? जो एक्टिंग करते हैं, जो डोंगी है, जो रयाकार है, हिपोक्रेट्स है, उनके बच्चे जो एक्टिंग करते हैं, उनके बच्चे एक्टर बनेंगे और आपके साथ ही एक्टिंग करेंगे। डैडी एक दिन तू करता था, आज मैं कर रहा हूं। वो बच्चे की मिसाल याद है ना, एक बाप शराबी था, क्रिसमस में शराब पी के घूम रहा था। तो जैसे जैसे वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा था ना, तो उसके पीछे बच्चा भी जा रहा था, बर्फबारी हो रही थी इन्फ्लुएंस मैसेज के अंदर। तो ब्रदर कहते हैं जैसे ही वो जा रहा था, उसने काफी देर बाद देखा पीछे मुड़ के, अरे मेरा बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा है। उसने, कौन है? डैडी मैं हूं मैं। और तू मेरे पीछे क्या कर रहा बर्फबारी के अंदर? कह रहा डैडी मैं आपकी कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं। आप टुन्नो के जैसे डगमगा रहे हैं ना, मैं भी ऐसी एक्टिंग करना। आपको पता है छोटे छोटे बच्चे जो है घर में, जिनके माँ बाप सिगरेट पीते ना, वो बच्चे वो सिगरेट लेकर वो ट्राई करते हैं। तो जो अगर हम ये करेंगे ना ये काम, तो बच्चे भी वही एक्टर बनेंगे, बच्चे भी वैसी एक्टिंग करेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप गीत गाएंगे तो बच्चे गीत गाएंगे। अगर आप सिर्फ मुंह ही लाएंगे, अब बच्चे को पता क्या गाया, गाना गाया, गीत गाया, मुझे भी नहीं पता है। बड़े तावले का गाने गाते हो अंदर, मुझे क्या पता। तो जब ऊंची बोलोगे हालेलुया, बोलो यीशु जिंदा हो गया। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? बच्चे ने सुन लिया, अरे ये बोले हालेलुया, बोलो यीशु, तो वो वही गाएगा ना। तो अगर मिन 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 मिन, वो भी मिन 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 मिन, उसको पता माँ मेरी गाना गा रही है, क्या गा रही है, मेरा बाप क्या गा रहा है, नहीं ना पता चलेगा। तो सर गाया करो ना उनके सामने गीत गाया करें, उनके सामने दुआ ऊंची किया करें, उनके सामने प्रस्तिश जोर से किया करें, उनके सामने तालियां बजाया करें, ताकि बच्चे को पता तो चले। क्या सब कहेंगे आमीन?
मुशर्रफ बेटे को आप जानते हैं ना, शैतान ने पकड़ लिया था। उसका दिल चर्च में नहीं लगता था, इसलिए पकड़ा। उसका दिल डांस पार्टी में था। डांस पार्टी था ना, उसमें एक मरतबा मेरी बेटी वो पर्ची लेकर स्कूल से, डैडी क्रिसमस की पार्टी है। मैंने कहा बेटा क्या करना वहाँ पे क्रिसमस पे पार्टी होगी, वहाँ हम डांस करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा फिर इतनी एंट्री आप पैसे दें? मैंने कहा बिल्कुल को नहीं, पैसे बंद। तुझे जो खाना है मैं घर पे ला दूंगा, तुझे जो खाना है मैं घर पे ला दूंगा। अब पैसे देकर डांस सिखाओगे बच्चों को? नो सर। एक मसीह घराना अपने घराने की खबरगिरी करता है। एक मसीह खानदान क्या करता है? अपने खानदान की। हकीकी मसीह घराने को लेकर चलता है, छोड़कर नहीं चलता है। आज बहुत सारे लोग हकीकी चर्च को छोड़कर जा रहे हैं। हकीकी चर्च को, असल चर्च को छोड़कर जा रहे हैं। जब भी उन्हें डांटा जाता है, रोका जाता है, तो वो यही कहते हैं हम चर्च छोड़कर जा रहे हैं। बच्चे जैसे कहते हैं हम घर छोड़कर जाते हैं। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब है वो शैतान के शिकंजे में फंस चुके हैं। ये फैसला तभी होता है। मुशर्रफ बेटे ने आकर अपने डैडी को, बुजुर्ग का, डैडी मेरा हिस्सा मुझे दे दे। क्यों? बाहर कहीं फंस के आया था। ये घर में बच्चे जब फंस के आते ना इधर उधर यार दोस्त में, फिर आकर डैडी मेरा हिस्सा मुझे दे दे, मामा मेरा हिस्सा। और तूने कमाया क्या है? वो 18 साल 19 साल के बच्चे, तेरे पास है क्या? तेरा हिस्सा बनता नहीं है। ये माँ बाप का जिगरा है, अपना हिस्सा भी तुझे दे देते हैं। आज तक हिस्ट्री में कभी देखा है किसी बेटे ने माँ बाप के नाम जगह लगाई हो? कोई भी नहीं है। ये माँ बाप का ही दिल है, अपना सब कुछ बच्चों के लिए लौटा देते हैं। तो मुशर्रफ बेटा बाहर से घूम कर आया, फंस गया जब शैतान के चक्कर में, तो आकर उसको अपने माँ बाप को कहता है मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मैं हकीकी खानदान छोड़ के जा रहा हूं। अरे तुझे ऐसा माँ बाप कहां से मिलेगा जो तुझे दुआ करना सिखाए, जो तुझे चर्च लेकर जाए, जो तुझे गीतों के लिए कहे, जो तुझे नशे से रोके, जो तुझे शराब से रोके, जो तुझे जुए से रोके। ये एक हकीकी मसीह खानदान है। ऐसा खानदान छोड़ के मत जाना, तबाह हो जाएगा। क्या मुशर्रफ बेटा तबाह हुआ? ऐसा चर्च छोड़ के मत जाना, तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मत जाना, ऐसे मसीह को छोड़ के तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो मुशर्रफ बेटा ने कहा नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैंने वो डांस पार्टी में जाना है, मैंने जाना है, मुझे वहां जाना जरूरी है। वो घर छोड़कर चला गया, दुनिया में फंस गया। आज बहुत सारे बच्चे माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। माँ बाप कुछ घर में पकाता है ना, तो सबसे पहले क्या पकाना हुआ? चने की दाल। बीच में क्या डाला? वो चने की दाल डाल ही है, मसाले डाले हुए हैं। नहीं नहीं, और क्या डाल? चिकन ने पीछे हटो, मैंने नहीं खाना रोटी, ये जा रहा है। ये कौन सा एटीट्यूड है? मैं तुम्हें बाइबल से पकड़ूंगा सर। आप क्या बात करते हैं? बाइबल से बाहर बोलूं मुझे पकड़ लेना। मैंने नहीं खाना, ऐसा है या नहीं? ऐसे बच्चे करते हैं ना। और शोर भी कभी कभी ड्रामे करते हैं, शोर भी करते। उनके अंदर भी एक बच्चा होता है, समझ लेना। ये अलग स्टोरी है, किसी दिन सुनाऊंगा। शोर को पालना भी कोई मजाक बात नहीं है, ये भी एक स्टोरी है, पूरा मैसेज है। जिस दिन सीख गए ना, तुम्हारे शोर कहीं नहीं जाते। हालेलुया। मैंने नहीं खाना। घर पे आता है, खाना देखता है, ये बना हुआ है, क्या कहता है? मैंने नहीं खाना है। अब मुझे बताओ बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, सुन ले, किस किस ने बाइबल पढ़ी है? सुनी किस किस ने बाइबल सुनी है? अरे बाइबल नहीं सुनी है इतने में ही रंजा सुनाना अर्तवार। हाथ तो उठाओ ऐसे, अजीब हो यार। मैं नीचे करे, ये क्या करते हो?
हरी तो और बाइबल ही सुनते हैं चर्च में जाके, इसमें भी डर लग रहा है। अब बाइबल क्या कहती है ये सुन ले जरा। जो बच्चा नखरे करता है, मैंने ये नहीं खाना, मैंने शोर नखरे करता है, बीवी नखरे करती है, बाइबल मुकद्दस क्या कहती है? बाइबल कहती है जो कुछ तेरे सामने रखे खा जा। जो कुछ तेरे, शुक्र करके। एक मसीही बच्चे का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, जो कुछ माँ बाप पकाए चुप करके खा ले। ये है क्रिश्चियन एटीट्यूड। ये एक मसीह घराना। मुझे बताओ इतनी गर्मी में मां चूल्हे के सामने खड़े होकर कितनी मेहनत करती है, और बच्चा ये कदर कर रहा है, ये पड़ा तेरा खाना। अरे मैं एक बात आपको बता दूं बच्चों, सुन लो नौजवानों, दुनिया में सिर्फ मूड माँ बाप देखते हैं, बाकी ठुड्डा मारते हैं। जा तेरा मूड उधर पड़ा हुआ है। इवन बीवी भी नहीं देखती, ये सिर्फ माँ बाप देखते हैं। 100 में से कोई बीवियां होती हैं जो देख लेती हैं, वरना कहते चल तेरा मूड, जा खुद बना और खा। ये माँ बाप ही है। इसीलिए माँ बाप की कदर करें और बाइबल को फॉलो करें। क्रिश्चियन बने, क्या लिखा हुआ है? जो कुछ भी तेरे सामने रखा जाए शुक्र करके। नो आर्गुमेंट, नो क्वेश्चन, जस्ट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। नो। एक मसीह घराने का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? वो एक हमारे भाई थे, वो कहते मैं अपने घर को ऐसा सीधा किया, मैंने अपने बच्चों को, कहते जो मैंने बना देना घर पे, जो मैंने ला के देना है, मेरी बीवी ने बना देना है, बच्चे को वही खाना ही खाना है। देयर इज नो अदर ऑप्शन। जो बन गया वो खाना है। क्योंकि सुनिए, माँ बाप बेस्ट जानता है। रात के 12 बजे तुम फ्राइड चिकन खाओगे ना, जिसके अंदर से तेल नुचड़ रहा होता है, तो एक दिन तुम्हारी हड्डियों का तेल नुचड़ेगा, बीमारियां लग जाएंगी। माँ बाप को सही पता है, तजर्बेकार है। इसलिए मसीह खानदान जो है उसका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए। अब क्या है? अब बच्चे बताते हैं क्या पकाना है। बच्चे बताते नहीं बताते? और जो कुछ वो कहेगा वो करना पड़ेगा, और फिर जो वो कहेगा वो पकाना पड़ेगा। आपके पास पैसे हो या ना हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो आप जानते हैं। यही एटीट्यूड शादी ब्याह पर होता है कि जो कुछ बच्चा कहे वो नहीं, जो आपको पता है कि मुनासिब है, आप कर सकते हैं, वही करना चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? और जब हर बात बच्चे की मानकर चलेंगे तो इसका मतलब है घर का सरबरा बाप नहीं है, बाप हुकूमत नहीं कर रहा, बच्चे हुकूमत कर रहे हैं। और बच्चे जहां पर हुकूमत कर रहे हैं वहां पे गड़बड़ हो सकती है। आप मुझे बताएं, क्या मेरा बेटा बताएगा मुझे हर त्योहार का पैगाम मैंने क्या देना है? यही सवाल अपने पे फिट कर लो, घर पे क्या पकाना है, बच्चों से पूछे। तुम्हें पता होना चाहिए ना पूरे हफ्ते का, बच्चों के लिए कौन कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज फायदेमंद नहीं है, कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज नुकसानदेह, आपको पता है ना। अब चर्च के अंदर पास्टर कहे नहीं, मेरा जो मुंडा कहेगा मैं तो ही कलाम सुनाना है, ऐसा नहीं होता है। घर में भी ऐसा नहीं होता है। जिन चीजों के अंदर फायदे हैं वही चलना चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या ये मसीह घराना हो सकता है जो मसीह की मर्जी के खिलाफ चलता है? नो। क्योंकि मसीह घराना वो है जहां मसीह की हुक्मरानी चलती है। मसीह की हुक्मरानी क्या है? मसीह की हुक्मरानी ये बाइबल है सर। खाना इसके मुताबिक, पहनना इसके मुताबिक, ओढ़ना इसके मुताबिक, बोलना इसके मुताबिक, चलना इसके मुताबिक, हर काम बाइबल के मुताबिक। वो मसीह घराना है। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं।